तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि हमने हमारा पूरा डायमंड का आर्मर रेडी कर लिया था, लेकिन हेलमेट और कुछ टूल्स बाकी रह गए थे। तो वही कंप्लीट करने के लिए मैं अभी डायमंड लेने गया था। तो अभी डायमंड लेके तो आ चुका हूँ। तो चलो ऊपर चलते हैं। और मेरे सामान मतलब मेरे इन्वेंटरी में बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा है, तो पहले वो क्लियर कर दूंगा, तब जाके ऐसे बनाने में अच्छा लगेगा ना। वैसे तो कुछ नहीं है। और ये अब तो मेरा काम हो गया है, तो ये जो माइन का रास्ता है वो भी मैं बंद कर दूंगा और फिर अपना इधर एन्चेंटिंग रूम बनाऊंगा और फिर अपना गॉड आर्मर रेडी करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे कौन सी अच्छी एन्चेंटमेंट लगानी चाहिए। और अगर इस वीडियो में 10 लाइक आ गए तो मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी डालूंगा, जिसमें हम एक आयरन फार्म बनाने वाले हैं और अपने फुल आर्मर को नेथरराइट में कन्वर्ट करेंगे, आर्मर और टूल्स को। तो जल्दी से जाके लाइक एम पूरा कर दो, इसलिए आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द देखने मिले। और चलो ये इन्वेंट्री मतलब मैं पहले वो ले लिया है। अब पहले ये इन्वेंट्री पूरी अपनी क्लियर कर देता हूँ, फिर अपनी इन्वेंट्री में बस खाली डायमंड्स रखूँगा और कुछ स्टिक्स भी रखूँगा, जिससे हमें टूल बनाने में मदद हो। तो ये देखो, मैं इतना सारा स्टोन पिकेक्स और वो सब लेके गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ेगा डायमंड इकट्ठा करने के लिए। लेकिन हमारा लक अच्छा था कि हमें ऊपर मतलब वैसे तो वाई लेवल -56 तक जाना पड़ा था, लेकिन वो बेड रॉक तक तो नहीं जाना पड़ा था। वो एक अच्छी बात थी। तो अब जल्दी से जल्दी आगे के टूल्स बना लेते हैं और फिर हम एकदम गॉड मोड में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डायमंड के टूल्स रेडी होंगे और फिर हम उनको तगड़े तरीके से एन्चेंट भी कर देंगे। और ये हमारी स्वॉर्ड भी बन के रेडी है। Full diamond tools ready. तो अभी हमारे डायमंड टूल्स तो बन चुके हैं। तो ये जो हमारे पास बचे कुछ डायमंड है उनको मैं चेस्ट में रख देता हूँ संभाल के। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर मरे तो फिर हमको वापस मिल जाएंगे, हार्डकोर है इसलिए एक बार में कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी संभाल के तो रखते हैं। और ये मैंने डायमंड्स को चेस्ट में तो रख दिया है, और घर के बाहर आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो आपको सरप्राइज़ दिखाने लेके जा रहा हूँ, और वो सरप्राइज़ है कि हम नेदर पोर्टल में जाएंगे। तो हमारे डायमंड टूल्स भी रेडी हो गए, इसलिए हम जो वो 2 क्राइंग ऑब्सीडियन के पीस है उसको माइन करके हम जो ऑब्सीडियन के 2 टुकड़े चेस्ट में छोड़ के गए थे वो उधर लगा देंगे, और फिर हमारा नेदर पोर्टल रेडी होगा। और अभी हम चले जाएंगे और नेदराइट तो इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है नहीं, एन्चेंटेड टूल्स भी नहीं है, बस खाली बेसिक टूल्स है। और हमारे पास टीएनटी भी नहीं है, और टीएनटी सबसे ज़्यादा मेरी मदद करेगा नेदराइट ढूंढने में। तो चलो ये अभी तो पोर्टल लाइट करके आते हैं और थोड़ा आसपास देख के आते हैं कि क्या क्या सामान होगा, और इधर से चढ़ के जाते हैं। और ये तो पाउडर स्नो, हाँ इसका टेक्सचर अलग है, ये पाउडर स्नो नहीं है। तो चलो अब चलता हूँ। और स्लो इसलिए चढ़ रहा हूँ क्योंकि नीचे पाउडर स्नो है, जैसे कि मैंने आपको बोला। और अगर उसमें धंस गया और मैं जल्दी निकल नहीं पाया तो मैं मर भी सकता हूँ और हमारा हार्डकोर वर्ल्ड जा सकता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। और फाइनली हम इधर पहुँच चुके हैं, तो चलो इधर चलते हैं। और ये क्राइंग ऑब्सीडियन के पीस में माइन कर देता हूँ। तो ये देखो, फटाफट ये कर लिया, और अभी ऊपर वाला भी कर लेता हूँ। ये देखो एकदम तेज़। और चलो ऑब्सीडियन इसमें से लेके लगा देता हूँ। और अबे भाई शिट, गलती से मैंने क्राइंग ऑब्सीडियन वापस। तो ये क्राइंग ऑब्सीडियन माइन करता हूँ, और ऑब्सीडियन, और इधर भी ऑब्सीडियन। और शिट, मैं वो फ्लिंट एंड स्टील लाना ही भूल गया। तो पहले नीचे जाते हैं और फ्लिंट एंड स्टील लेके आते हैं। नेदर पोर्टल में जाने से पहले मुझे 1-2 चीज़ करनी है, जो करते हैं फिर हम जाएंगे। और ये देखो, ये जो अलग डॉट वाला टेक्सचर है ना, मतलब जिसका ये स्नो का, वो पाउडर स्नो है, और ये नॉर्मल ये वाला नॉर्मल स्नो है, क्योंकि उस पर वैसा टेक्सचर नहीं था। और चलो नीचे चलते, एक बार पार्कोर का ट्राई करते हैं। वैसे तो फ़ोन अभी पता नहीं क्यों अचानक से लैग मारने लगा। ये देखो, हो ही नहीं रहा है। ये देखो, उल्टा डैमेज खा लिया। और ये वॉन्डरिंग ट्रेडर के पास क्या ट्रेड होगा देखते हैं, वरना उसको एक रैप्टा देंगे। और देखते हैं, ये लोड हो रहा है, और नहीं भाई, कुछ भी फालतू ट्रेड है। और ये पड़ा उसको एक रैप्टा। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। और ये वो जंगल मैंने आपको दिखाया था पिछले एपिसोड में, और मैं इधर से सारे ट्रीज़ को हटा के साइड में किधर लगा दूंगा, क्योंकि ऐसे बीच में एक मैस की तरह लगता है, मतलब ऐसा गंदा लगता है ना। तो बहुत सारे मेरे पास वैसे भी ओक सैपलिंग है, और इन सब पेड़ों को माइन करके भी आ जाएंगे, तो हम पूरा एक जंगल ही बना लेंगे। तो चलो, मैं अभी ऑब्सीडियन माइन करके आ गया था, वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो एक बोरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरे पास अभी एन्चेंटमेंट भी नहीं है ना इसमें, तो पिकैक्स में तो बहुत स्लो होता है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दिखाया। तो चलो ये करते हैं, पहले बना लेते हैं और फिर हम सोएंगे। तो ये देखो, ये 4 ऐसे ऑब्सीडियन लगा दिए, फिर एक ऊपर बुक और दोनों तरफ डायमंड्स।
तो स्प्लिट कर लेता हूँ और ये अपना एन्चेंटिंग टेबल रेडी है। और चलो अब सो जाते हैं। तो हमें बुक शेल्फ बनाने के लिए भी लेदर, शुगर केन और वो सब भी चाहिए होगा, तो उसका मैं इंतज़ाम करने के लिए ही जा रहा हूँ। और उसके पहले अपना एक बार फार्म अच्छे से देख लेते हैं, मतलब जो जो वीट एकदम उग गया उनको मैं निकाल लेता हूँ, वो अपने खाने के लिए काम आएंगे। ये देखो ये कच्चा है, ये पक चुका है, मतलब जो जो अच्छे ऐसे बराबर से है ना, उनको वापस रीप्लांट भी कर दूँगा ताकि मेरे को ही खाना मिलता रहे। तो ये देखो सब रीप्लांट कर देता हूँ। ये भी नहीं, ये 2 बराबर है। और ये देखो कोई तो एनिमल ऊपर से या कोई मॉब कूदा होगा जिसके कारण वो पूरा टूट चुका है, तो उसको भी फिक्स करता हूँ मैं। ये देखो ये भी पक चुका है। और चलो इसमें मैंने हो तो रखा था एक, है ना, हाँ। ये देखो सीड इधर रख देता हूँ और एक ले लेता हूँ, एक ही था वैसे तो फालतू के फिर मेरे को वापस लेने के नहीं ना। और बचा मेरे को लगा मैंने ही वो गलती से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलो ये हो चुका है और फटाफट से अब जाते हैं लेदर इकट्ठा करने के लिए। तो चलो ये खाना खा लेता हूँ और फिर अब फार्म से निकलते हैं। लेकिन उसके पहले चलो अब रात हो ही गई है तो सो जाता हूँ, बाद में ही जाऊँगा, क्योंकि फिर ऐसे मॉन्स्टर्स को तो अब मैं मार दूँगा, अपने पास अच्छा आर्मर आ चुका है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेने का ना। तो ये देखो चलो, अबे भाई अभी पड़ जाती तो फिर हों करता घूमता। और चलो इसमें अपने पास एक और बेड है तो ही लगा के छोड़ो, लेकिन मेरा बेड है तो फिर मैं ही सोऊंगा ना। हाँ उसको जगह रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो अब लेदर का इंतज़ाम करने जाते हैं। तो ये देखो इधर वाटर बकेट करने का ट्राई किया था लेकिन इतना ऊंचाई था नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये देखो मैं इधर से लेदर, और हाँ ये देखो इधर शुगर केन भी है, मतलब वो तो पहले से ही था, मेरे को पता नहीं था, अभी मेरा ध्यान गया है। और अब मैं ये ट्रीज़ माइन करके पूरा एरिया भी क्लियर कर चुका, और मैं जैसे बोला था कि मेरे पास उसके कारण बहुत सारे सैपलिंग आ जाएंगे। और ये देखो 64 पूरा एक स्टैक आ चुका है। तो इधर ही ऐसे रैंडमली प्लेस कर देते हैं, मतलब पूरा एक जंगल टाइप ही बन जाएगा। तो सब ये देखो ऐसे लाइन में थोड़े प्लेस करते हैं और थोड़े रैंडम भी करते हैं। तो ये सारे सैपलिंग प्लांट करके आपको 2 मिनट में मिलता हूँ। सैपलिंग प्लांट हो चुके हैं और अब तो उगने की देरी है। फिर अपने पास अपना एक प्राइवेट जंगल भी हो जाएगा। तो चलो अभी तो रात तो नहीं, रात तो मुझे लगा कि ऐसा रात होने वाली है, लेकिन इतनी तो नहीं होने वाली। और चलो ये थोड़े ईंट हमने जो उगाए थे तो उसको निकाल लेता हूँ और उसकी जगह पे जो सीड्स हैं उनको भी लगा देता हूँ, तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये देखो सीड नीचे निकाल लेता हूँ और वीट ऊपर गया तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि इधर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि वो तो फिर हमें ब्रेड में चेंज करना है, मतलब ब्रेड ही बनाना है उसका। तो फिर वो इन्वेंट्री में ऊपर रहे कि फिर अपने हॉट बार में रहे, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखो कुछ कुछ में से एक्स्ट्रा सीड्स भी मिल जाते हैं। ये देखो पहले सब निकाल लेता हूँ और फिर उनका सीड्स लगाऊंगा। ये देखो इस बार अच्छे वाले, मतलब इतने सारे आए। लास्ट टाइम जब आपको दिखाया था तब बहुत कम वीट था। और ये देखो सब में तोड़ तोड़ के लगा देता हूँ। और मैंने एक बार देखा है कि मतलब ये देखो मैं अब वो कर रहा था, तब तक जो मैंने सैपलिंग्स लगाए वो गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एकदम तगड़ा वाला लग रहा है ना मिनी जंगल। ये देखो ये रहा अपना पूरा जंगल, जिसमें वो बहुत सारे पेड़ है जिस पे वो बी वाले भी लगे, मतलब बी हाइव भी लगे, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर गलती से मैंने वो वाले पेड़ तोड़ दिए तो फिर अपने को पॉइज़न लग जाएगा, मतलब बीज तो पॉइज़न देगी। तो चलो अभी रात होने वाली है तो सो जाते हैं, और अपना घर बाजू में है तो घर में ही जाके सोते हैं, क्यों ऐसे रोड पे सोने का ना। और ये अपना हॉर्स है, लेकिन मेरे पास सैडल है नहीं, और मैंने देखा था वीडियो में कि नए अपडेट में हम सैडल बना पा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये देखो अभी सो जाते हैं। तो चलो गुड नाइट हो चुकी है, और आज ये रात के बाद हमको 39 डेज़ हो चुके हैं हमारे वर्ल्ड में, टेक्निकली 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और वो मैंने एन्चेंटिंग टेबल भी प्लेस कर दिया, और जिस जगह पे बुक शेल्फ लगेंगी अभी टेम्पररीली उसकी जगह पे स्टोन ब्रिक्स लगाया, मतलब कौन से हम इंटरफेस में रखेंगे। और जो अपना वीट फार्म था मैंने उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया एकदम बड़े लेवल पे। और जो उधर वो काऊ के उधर हमें शुगर केन मिले थे उनको भी मैंने इधर प्लांट कर दिया है। तो फटाफट से इस शुगर केन को निकालते हैं, मैं बुक्स बनाता हूँ, और फिर जब एकदम आखिरी वाला हमें बुक शेल्फ बनाना होगा ना तभी आपको मिलूँगा, क्योंकि फिर वो बार बार एक ही रिपीट प्रोसेस आपको क्या दिखाऊँ, शुगर केन लगाऊँ फिर शुगर केन निकालूँ उसका पेपर बनाऊँ और वो सब, इसलिए। तो ये देखो अब भी लगाया थोड़ी देर पहले, इसलिए कच्चा है। 2000 years later.
तो हमारा सब बन चुका है। तो मतलब अब लास्ट ही बुक शेल्फ है। तो ये देखो, ये निकाल लेता हूँ। मेरे को 9 शुगर केन चाहिए होंगे, जिससे हमारे 9 पेपर बनेंगे। और ये देखो मैंने 9 उधर एक पड़ा है, तो इधर वापस रीप्लान कर देता हूँ, क्योंकि शुगर केन हमारे ही काम आएगा, मतलब ऐसे पेपर बनाने में और वो सब चीज़ों में। और फिर पोशन में डालने के लिए शुगर उसका बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारी 3 बुक बन चुकी है और उसको लगा देते हैं। पहले प्लैंक्स बना लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं। तो ये देखो, मैंने सारी प्लैंक्स लगा दी है। ये दोनों साइड कर देता हूँ। और ये देखो, अपना एकदम लास्ट बुक शेल्फ रेडी है। तो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो चलो घर में जाके लगाते हैं, तो देखते हैं और हमको सबसे अच्छा कौन सा एन्चेंटमेंट मिलेगा। और बचा हुआ लेदर इसको देता हूँ, क्योंकि अब तो वो हमारे काम कुछ आने वाला है नहीं। वैसे मैंने एक स्टैक जमा कर लिया था। तो ये देखो, और मैंने इधर रखा था ना, मैं जैसा बोला था, मैंने उसको, ये मेरा नया पेट है वैसे तो, और मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया है। देखो, ये थोड़ा अच्छा लगता है। और ये वो है, तो इधर तो लगा दिया है। और चलो लैपिस लेके। 2 hours later. और मेरा एक्सपी कम था, तो मुझे एक्सपी चाहिए था, तो दूसरे किधर ही जाऊँ ना, इसलिए मैंने एक एक्सपी फार्म ही बना लिया, जो अपने आगे काम आएगा एज़ ऑलवेज। तो चलो अभी चलते हैं अपना आर्मर एन्चेंट करने, और देखता हूँ मैं सबसे पहले क्या चीज़ एन्चेंट करूँगा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट मिलेगी वही करूँगा, क्योंकि वो अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये देखो, चलो अब घर में चलते हैं। और फिर अबे भाई, ये वापस लैग हो गया। चलो, तो अभी नीचे चलता हूँ और ये घूम के और इसको रिटर्न में आके खिला दूँगा। तो चलो अब ये अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं वो विलेजर पागल दरवाज़ा खोल के चला गया और पीछे से कोई मॉब आ गया, तो हमारा तो खेल ख़त्म हो सकता है ना। तो ये देखो, सबसे पहले तो मैं इधर स्वॉर्ड लगा के देखता हूँ। और शार्पनेस 3, हाँ अभी के लिए अच्छा है। अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया, अच्छा है। आपने एन्चेंटिंग रूम में देखा कि हमारा एक्सपी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ अपने एक्सपी फार्म के उधर। फटाफट से एक्सपी जमा कर लूँगा और फिर आपको एक्सपी जमा करके मिलता हूँ। 2 hours later. ये देखो, मैं वापस 32 एक्सपी कर गया, क्योंकि मैंने देखा कि 3 कम हो रहा है। तो ये देखो, इसमें अनब्रेकिंग 3 और शी भाई खाली अनब्रेकिंग 3। अभी के लिए मैं उसको डिसएन्चेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बाद में अच्छी एन्चेंटमेंट मिल सकती है, इसलिए मैं अभी डिसएन्चेंट कर रहा हूँ। और ये देखो, कर चुका। 1 eternity later. तो फाइनली मैं आपको सब एन्चेंट करके मिला, क्योंकि वो बार बार एक ही रिपीट प्रोसेस, एक्सपी ख़त्म होना, फिर मैं उसको जमा करने जा रहा था। तो ये देखो, ये सबका इसमें रेस्पिरेशन 3 है, इसमें प्रोटेक्शन 4 है, फिर लेगिंग्स में भी प्रोटेक्शन 4 है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1 है, और इसमें डेप्थ स्ट्राइडर 1, क्योंकि फिर एक्सपी ख़त्म हो गया था। और ये बाकी सारे टूल्स की एन्चेंटमेंट भी वैसी है। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।